करते हैं जी। नाइस बॉय भाई, आपका स्वागत है। जी स्वामी जी, आदाब। खुश रहिए खुश रहिए। आप अगर तस्लीम कह रहे हैं, अगर आदाब कह रहे हैं तो आपको भी आदाब। जी। जी जी। तो स्वामी जी, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि कुछ हफ्तों पहले की बात है कि एक हदीस को लेकर चर्चा की जा रही थी कि वहां पे अभी का जो लफ्ज का जो जिक्र आया है वो कहीं ना कहीं चचा को लेके है। लेकिन जब आप अरबी लुगत को खोल कर देखिएगा तो वहां पर अम्मा अम्मा आइन पे जबर और मीम पे तशदीद अम्मा का इस्तेमाल होता है। और रिजवान भाई ने एक वहां पे एक आर्गुमेंट दिया था कि एक मतलब कुरान में एक सूरत है, सूरह लहब, जिसमें लिखा हुआ है तब्बत यदा अबी लहब बिम वतब। उन्होंने कहा वहां अभी यानी पैगंबर के चचा, यानी अभी का मतलब चचा होता है। लेकिन वो बात वहां पे उनकी सही नहीं थी। अभी का मतलब अभी का मतलब वहां पे अबू लहब होता है। अबू लहब का मतलब आग की लौ का पिता, उसका मतलब वो होता है। वहां पे चचा का जिक्र नहीं, अभी का मतलब ही होता है पिता। तो कहीं ना कहीं वहां पे बिल्कुल श्योरिटी थी कि वहां पर पिता का जिक्र था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि रिजवान भाई उस बात से साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो उस बात को उधर लेके जा रहे हैं। इस पे आपको क्या लगता है? देखिए, रिजवान भाई जो है वो अपने तरीके से बात करते हैं, क्योंकि अब रिजवान भाई नहीं है तो फॉर्मेट नहीं इजाजत देता कि उनकी बात की जाए। अभी हमारे बीच चलिए उनकी मोहम्मद नहीं भाई बात हैं। की जाए, लेकिन एक डिक्शनरी की तो बात हो सकती है कि अगर कोई लफ्ज अगर डिक्शनरी में वो है ही नहीं जिसका माना वो है, तो अगर कोई उसके बारे में बात करे तो साफ तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है या डेलिबरेटली उसे ऐसा किया जा रहा है कि उसमें आपको लहरा के आपको लहरा के तो वर्ड सही नहीं है, आपको साथ ले जाकर कहीं और ले जाने की कोशिश की जाए। नहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो तो तब होता है जब सामने वाला आदमी स्वीकार करे। लेकिन जो आदमी ये कह रहा है कि जो लिखा है वो डिक्शनरी में उसके दूसरे मायने हैं, और सामने कोई आलिम या आप नहीं बैठे हुए जो आप उसे कह सके कि इसका मतलब ये है, जब आप उस तरफ ले जाएंगे और कोई उस तरफ ले जाने की कोशिश करे और कोई जानता है, वो उसे रोके तो समझ सकता है, अदरवाइज तो हमें सुनना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी आपने एक जो भी भले हदीस बोली भले लाइन बोली, वो उसका मुझे जेर जबर मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप मुझे कुछ भी कह दे तो मुझे मानना है, जब कोई सामने बैठा होगा तो बात आती है। तो आज अगर रिजवान भाई आते हैं तो इस बारे में चर्चा करते हैं जरूर। जी जी। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक हिस्ट्री से मतलब एक बात मुझे पता चली है कि जब आप जी फिलोसफी की, क्योंकि आज टॉपिक भी है फिलोसफी का, कि जब जी आप जी। कुरान को मतलब पढ़िएगा तो उसमें एक लिटरल मीनिंग होती है, एक मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक मीनिंग होती है। तो हम्म। कुरान को अगर आप लिटरल मीनिंग के साथ पढ़िएगा तो इसको लेकर मुताजिला एक एक ग्रुप था और एक अशरी अतरी था, जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हुई इस बात को लेकर कि कौन सी बात को माना जाए। मुताजिला अक्ल को सबसे ऊपर रखते थे। वो कहते थे कि हम्म। जो बात अक्ल के खिलाफ लग रही है उसका मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक मीनिंग लेना चाहिए। लेकिन अशरी अतरी का कहना था कि नहीं, लिटरल मीनिंग लेना चाहिए। तो फिर ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो मुताजिला थे, जब उन्होंने अरस्तु के दर्शन को और प्लेटो के दर्शन को पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें कहीं ना कहीं कुरान में कॉन्ट्रडिक्टिव चीजें दिखाई दी। उन्होंने देखा कि हम तो अपने अल्लाह को बचा नहीं पाएंगे, इस वजह से हमें यहाँ पे लॉजिक को चेंज करके मेटाफोरिकल या सिंबॉलिक बनाना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जब ये संघर्ष चल रहा था वहां पे अशरी अतरी बोल रहे थे नहीं, लिटरल ही मानना है, क्योंकि वो उनकी पावर ज्यादा थे, उनकी सत्ता ज्यादा थी, सत्ता उनके हाथ में थी। इस वजह से मुताजिला वहां पे हार गए और अशरी अतरी की जीत हुई। तो वही संघर्ष आज तक चला आ रहा है कि मानना मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक को है या लिटरल मीनिंग को लेना है। अब लिटरल मीनिंग को नकारने का क्या कारण हो सकता है? क्या जो चीजें बताई गई हैं कि आप इनको तीन तरीके से देख सकते हैं, तो तीन तरीके में से कोई एक तरीका पक्का किया गया है, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं? नहीं तो इसमें ये भी तो देखिए, जैसे कि कोई भी आयत है जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लॉजिक के खिलाफ जा रही है, तो वहां पर आप उसे मेटाफोरिकल अगर आप बनाइएगा तो उसके कोई भी नियम कानून पैरामीटर नहीं बताए गए हैं कि नहीं आपको इससे मेटाफोरिकल बताना है, आपको इसे नहीं बताना है। यही इसी वजह से तो कंफ्यूजन चल रहा है कि वो पैरामीटर ही नहीं बताया गया। देखिए, क्योंकि आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम में पांच चीजें जो हैं वो क्या क्या हैं, जो पांच स्तंभ हैं उनके, इस्लाम के? रोजा, नमाज, हज हज और जक़ात और ईमान। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर कौन सा है? जी। इसमें सबसे ऊपर का अगर हम काउंट करें कि सबसे ज्यादा किसे मानना है, सबसे ज्यादा अल्लाह को एक मानना है, जो शहादा है वो। तो उसे हम ईमान की बात करते हैं कि ईमान से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ। ठीक है, तो ईमान का मतलब क्या होता है सीधा सीधा?
ईमान का मतलब यही होता है कि आपको जो अल्लाह ने बात कह दी है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, आपको इसे तस्लीम करना है। अच्छा, ये बात अल्लाह ने कही है या अल्लाह के नाम पर कही गई है? अब ये बात अल्लाह ने तो सीधे आके कही नहीं है, ये कहीं ना कहीं किताबों से ही आया है जो इंसानों ने लिखी है। ठीक है, तो उन किताबों की ऑथेंटिसिटी जो है वो कैसे नापी जाएगी, जबकि उसमें कुछ वाकया ऐसे लिखे हुए हैं हिस्ट्री में कि इन किताबों को कंपाइल किया गया, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हटा दिया गया, जिनको जोड़ दिया गया। जैसे आपने उस्मान वाला वो वाकया देखा होगा, हजरत उस्मान वाला, कि उन्होंने बहुत चार सारी प्रतियां जला दी गई थी। हाँ जी, तो वो जो प्रतियां जला दी गई थी, अगर ईमान है तो हम ये मान के चलते हैं तो वो थी जिनके साथ उन्होंने तफसीर भी लिख दी थी उसकी। जी जी। ठीक है ना? तो अब जो बात हम जिस चीज पे ईमान ला रहे हैं, उस चीज की एक हिस्ट्री भी है, उस चीज में कॉन्ट्रडिक्शन भी है, उसका लिटरल मीनिंग मानना है या नहीं मानना है, किसी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यही तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती है, और एक तरफ कुरान में कहा गया है कि ये इंसानों के लिए बिल्कुल आसान कर दी गई है ताकि कोई भी जी समझ जाए, दूसरी तरफ ये जी, कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन उसके पहले एक जो मैंडेटरी बात है वो तो है ना, ईमान। हाँ ये तो है। अगर बिना ईमान के आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। जी, जैसे कि देखिए एक बार क्या हुआ कि अहले कुरान जो होते हैं, जो मुनकरे हदीस होते हैं, उनके सामने एक बार ऐसा सवाल आया था कि जो कुरान में इतने कॉन्ट्रडिक्शन है, जो साफ पता चल रहे हैं, तो इससे फिर भी आप क्यों नहीं इसे लॉजिकल बोल रहे हैं? तो उनके सामने से आर्गुमेंट क्या आया कि ये जानबूझकर अल्लाह ने कॉन्ट्रडिक्शन दिए हैं, क्योंकि ईमान का मतलब होता है गैब पर ईमान लाना बिना देखे। इस ये अल्लाह देखना चाहता है कि ये बंदा इस इलॉजिकल बात को देखकर भी मुझ पर ईमान लाता है या नहीं। बताइए, ये कोई आर्गुमेंट हुआ? और सच अगर यही हो तो? अब ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो खुदा ही जाने। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे ऊपर और सबसे पहले पायदान पे जो खड़ा है वो है ईमान। उसके बाद तो आप कुछ भी कह दीजिए, आप नकार नहीं सकते, और नकारते ही आप ईमान से खारिज हो जाएंगे। और हाँ इतनी ऐसा तो। छोटी छोटी जगहों पर आप ईमान से खारिज होते हैं कि अगर आपके दिल में भी आ गया कि ये कॉन्ट्रडिक्टर है तो आप बाहर आ जाएंगे। अगर आप किसी हाँ। एक आयत पे भी सवाल उठाते हैं तो आप बाहर आ जाएंगे। हम्म। और ये तो बाहर है आना, कॉन्सेप्ट। बाहर आना ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो। बाहर आते ही आपकी जान के दुश्मन पैदा हो जाएंगे बहुत सारे। हम्म। लेकिन एक क्योंकि बात है कि जी जी। जितना स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसे कि यही मुझे बस ये बात लगती है कि अल्लाह को मानने में कोई खास प्रॉब्लम तब नहीं होती जब अल्लाह ये कहता है, अगर तुम्हारे दिल में अगर लगता है कि मुझे मानना है तो तुम मुझे मानो, नहीं मानना, वो सजा देने का प्रावधान कर्म के आधार पे होता है कि आप अच्छे कर्म करिए और बुरे कर्म करिए, उसके आधार पे सजा मिलेगी। क्योंकि ये बटन तो है नहीं कोई आस्था का कि आप डायरेक्ट एक दबा दें, आपको कोई चीज का विश्वास हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको उसके लिए कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। लेकिन ये कितना इनसिक्योर खुदा होगा जो सिर्फ एक बात का इनकार करने पे आपको अनंत काल तक जलाएगा। आप जो ये बात कर रहे हैं ये आज से 1400-1500 साल पहले की बात है, जब ये बात कही गई थी या आयत उतरी थी। उस समय क्या ये इतना ही आसान था जितना आज हम सोशल मीडिया पे बैठकर किसी चीज को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, हर तरीके से सोचते हैं? उस समय नहीं था ना। नहीं, उस समय नहीं था। और उस समय नॉलेज भी इतनी नहीं थी। हाँ नहीं थी। और जो हम जैसे लोग हैं जो जी एग्नोस्टिक हैं या एथीस्ट हैं। एग्नोस्टिक भाई जी जी क्या? जी। जी ऋषि, सॉरी मैंने आपसे बात नहीं की। हाँ, अपनी बात रखिए प्लीज। ऋषि भाई, ऋषि भाई और जी रुद्रा भाई, ये आप सब दोनों का बातें स्वागत है। देखनी चाहिए कि मतलब ये सब बातें देखनी चाहिए किस कंटेक्स्ट में निकली थी, तो ये सब मिडिल ईस्टर्न कंटेक्स्ट में निकली। और मिडिल ईस्ट की जो मतलब कल्चर और संस्कृति है, तो वहाँ से 3 धर्म निकले, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। और तीनों में ही लगभग जो है सिमिलर कंसेप्ट आते हैं, सिमिलर वे ऑफ लाइफ आती है, सिमिलर लाइक एंड ऑफ द टाइम्स की जो उनमें है कंसेप्ट वो वाला। तो ये सब जो है उनके यहाँ का सिस्टम है, और वहाँ पर ऐसी ही सोच रही है कई हज़ारों साल से। मतलब उसके बाहर वो उनको कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए जो उनके जी जी माशरे में चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ पर बुद्धिस्ट फिलोसफी का डिस्कशन नहीं पाएंगे, आप वहाँ पे अद्वैत के बारे में नहीं पाएंगे, चाइनीज उसका नहीं पाएंगे। वहाँ पर जो है आपको यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ मान एक बात मान के चलें कि इसमें हम गुलामी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं थोड़ा सा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाँ तो कि गुलाम की खुद की यहूदियत। कोई मर्जी नहीं है।
जी, हाँ, तो यहूदियत में भी गुलामी थी, ईसाइयत में भी थी, इस्लाम में हाँ। तो उन्होंने वहां पर वो उसी भी कॉन्सेप्ट को देखा है वर्शिपर्स कि थे। मालिक और गुलाम, बस इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने भगवान वाले कॉन्सेप्ट में भी जोड़ दिया। हाँ, कह सकते हैं कि भगवान सबका मालिक है या सबसे बड़ा मालिक है, इस तरह से, या हाँ हाँ पूरी हाँ। कायनात का मालिक है। हम्म। तो मालिक तो वाली उसमें बात जो वहां आ जैसे जाती है। एज सच क्रिएटर वाला कंसेप्ट जो है, तो ये हाँ वहाँ जी। पर पाया जाता है। हमारे फिलॉसफी में ऐसा क्रिएटर का कोई खास कंसेप्ट नहीं है कि ये जी पहले जी जी एक था और वो सब कुछ वजूद में लाया, जी बस जी जी। अपने चुटकी बजाने से सब उसके उसने चुटकी बजाई और सब कुछ वजूद में आ गया। ये वाला जी जी। कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। हम्म। तो जैसे हम बोलते हैं ईश्वर भगवान, तो वो जो है मतलब क्रिएटर वाले सेंस में आप उसको कहेंगे तो वो एक तरह से गलत होगा। जी 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 जी। रुद्रा भाई आप प्रकाश डालिए कुछ। रुद्रा भाई आप सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। विषय सब्जेक्ट क्या है, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रश्न ये चल रहा है कि जो मिडिल ईस्ट वाली साइड है वहां पर क्योंकि हम्म। गुलाम और मालिक वाला कॉन्सेप्ट था, तो परमात्मा भी उसी के रूप में उन्होंने व्यक्त कर दिया कि परमात्मा ही मालिक है और बाकी सब गुलाम है। अगर गुलाम एक भी बात नहीं मानता, एक भी आज्ञा नहीं मानता, तो उस गुलाम को बाहर कर दिया जाए। गुलाम का अकीदा होना चाहिए और गुलाम की कोई मर्जी भी नहीं होनी चाहिए, जो उसे कह दिया वही गुलाम की मर्जी हो जानी चाहिए। हम्म। और एग्नोस्टिक भाई हमारे यहाँ मतलब अब जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ का, वो इतना अलग है वहाँ से कि हमारे यहाँ जो मतलब सुप्रीम बीइंग है या सुप्रीम तत्व है, वो मतलब आता है धरती पे और वो अपनी माँ से मार खा रहा है, वो माखन चुरा जी रहा है। जी जी वो जी। इस तरह की जो है मतलब वो कर रहा है। तो जो ऐसी अवधारणा मिडिल ईस्ट में तो असंभव है, पर हमारे यहाँ वो यशोदा मैया से मार भी खा रहा है, वो माखन भी चुरा रहा है, वो तमाम तो इसका शरारतें मतलब कर रहा है वृंदावन में। इसका इसका मतलब है कि वहाँ ममत्व और करुणा जैसी चीजें नहीं है। है पर बहुत कम, बहुत ही कम। वहाँ पर बड़ा ही सख्त जो है मतलब जजमेंट है, और मुशरिकों पे और जो है काफिरों पे बड़ा ही सख्त, वहाँ कोई भी रहमी का, वहाँ पे रहम दिली का वहाँ पे कोई भी सीन है, सिनेरियो नहीं। कि मतलब आप हिंदुओं का सबसे अच्छा इंसान अगर किसी को देख लो और सबसे बुरा मुसलमान, तो सबसे बुरा मुसलमान सबसे अच्छे हिंदू से बेहतर है। ये मौलाना अली जौहर ने कहा था, तो यही है आइडियोलॉजी। हेलो। जी जी। आपको कुछ समझ आया हम क्या चर्चा कर रहे हैं? जी जी, समझ में आ गया। देखिए तो स्वामी आप। जी, बात जी ठीक है। और आपको देखना पड़ेगा कि ये इसके बीज कहाँ से जाते हैं। तो इस आइडियोलॉजी के बीज जाते हैं वो जोरास्ट्रियनिज्म से। जोरास्ट्रियनिज्म वैदिक लोगों के ही एक वो थी। उन्होंने शायद बोला कि इतने सारे देवता वगैरह हटाओ, एक अच्छा देवता रखो, एक बुरा देवता रखो। तो इन्होंने अच्छी बुरी की डाइकोटोमी डिवाइड कर दी। एक अहुर्ता माजदा हो गया, एक दूसरा कोई शैतान हो गया, नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा। तो आपको कंटिन्यूअसली लगभग लगभग सेम अहिरमान, ताकत। अहिरमान जी। अहिरमान, हाँ। अहुर माजदा और अहिरमान दो हो गए। जो अच्छा है वो लगभग लगभग सेम ताकत वाले हैं, इनकी लड़ाई चल रही है। और दुनिया खत्म होने से पहले आपको चूज करता रहना अहुर माजदा को। अहुर माजदा को आप चूज करते रहेंगे तो आप अहुर माजदा के पास चले जाएंगे और अंत में क्या होगा, अहिरमान को हरा दिया जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट जब, क्योंकि हमको पता है कि इजराइलाइट्स जो थे, यहूदी जो थे, वो इजिप्शियंस के गुलाम थे। तो कैसा सीन होता था, फैरो किसी से मिलता नहीं था, गुलामों से नहीं मिलता था, इतने गुलाम थे नहीं मिलेगा। उन्हीं गुलामों में से एक बंदे को वो चूज कर लेता था और वो जाता था ऊंची जगह पर, जो पिरामिड्स हैं या महल है वहां जाता था। उसको फैरो कुछ बोलता था, उस हिसाब से लोग करते थे। जो जितने अच्छे से गुलामी कर लेता था उसको कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल जाते थे, और जो नहीं कर पाता था उसको जो है सजा मिलती थी, मौत मिलती थी, बहुत बहुत गंदी मौत मिलती थी। राइट। तो वही अब जब वो गुलाम थे यहूदी, तो हाँ, सोचा उन्होंने कि भाई हम गुलाम हैं, इस पूरी दुनिया को गुलाम बनाने वाला कोई होगा, बिग डैडी जो कोई होगा, स्काई डैडी। उन्होंने ये कल्पना करी, उन्होंने, और हमको भाई वो बचाएगा, हम उसके प्यारे बंदे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे अपने मोटिवेशन के लिए उन्होंने ये चीजें करी।
और वही हुआ, ये बच गए कैसे ना कैसे करके फेरो के चंगुल से। उन्होंने वही कॉन्सेप्ट गढ़ा कि हमारा एक स्काई डैडी है, उसको फादर बुलाया कि भाई थोड़ी सी समता भी लेके आया हमारे बीच में, है ना, वो ऐसा नहीं है। वो फादर जो है मॉडल वो था, लेकिन उसमें थोड़ा सा फादर फिगर भी आ गया। ऐसा फादर जो जेलस है, मतलब वो ठाकुर है, ठाकुर की बिटिया से प्यार तो बहुत करेगा, लेकिन तब तक करेगा जब तक बिटिया उसके हिसाब से चलेगी। नहीं करेगा तो बिटिया की ऐसी तैसी कर देगा, राइट। तो वो ठाकुर साहब हो गए। तो हमारे जब ठाकुर साहब बने तो उन्होंने इजराइलाइट्स को आजाद कराया, और ठाकुर जो है अपनी बिटिया को बहुत प्रिविलेज देता है, और दूसरा कोई बिटिया को छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं। तो पूरे के पूरे इजिप्शियंस को, फेरो को जो है उनके बच्चों को मरवा दिया। पहले उनको सजा देने के लिए कि भाई इनको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो धीरे धीरे करके अटैक किया। तो सबसे बड़ा अटैक क्या हुआ कि उनका पहला जो सबसे ओल्डर सन था, बच्चे थे फेरो के और पूरे इजिप्ट के, उनको बीमारी से मरवा दिया। उन्होंने बोला कि चलो अब फेरो क्या करें कि भाई अब और रोकेंगे तो और मरेंगे, भाई कौन सा देवता इन लोग के हाथ लग गया है, तो जाने दो इसको, तो ये चले गए। कहानी ऐसी आती है। फिर ये रेड सी पार कर रहे थे, रेड सी पार कर रहे थे, तो उसमें कुल मिलाकर कहानी होती है कि वो निकल जाते हैं और इनको पानी में डुबो दिया जाता है, और पूरी फेरो की सेना खत्म हो गई। अच्छा जी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने स्टैब्लिश क्या किया कि अब ये ठाकुर के बच्चे हैं, इन्होंने इसराइल को स्टैब्लिश किया। वहां पे भी पॉलिथीस्ट रहते थे, जहाँ पे इसराइल है वहां पे पॉलिथीस्ट रहते थे। उन्होंने इनको मारा, उन्होंने भी उनसे सफा जमीन को साफ किया और अपना वो सब बनाए। अच्छा, बीच बीच में ठाकुर साहब के बच्चे बिदक जाते थे और वो फिर से मूर्ति पूजा वगैरह ये सब स्टार्ट कर देते थे, तो फिर इनको भी पिटाई हुई ठाकुर साहब के द्वारा, और फिर से वही कहानी वही गोल 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 चलती रही, आते रहे प्रॉफिट्स आते रहे और ये बन गए। अच्छा, जिस चीज से इनको सबसे ज्यादा समस्या थी, जब वो इजिप्ट में गुलाम थे, इन्होंने खुद स्लेवरी जो है प्रैक्टिस करी। गॉड को स्लेवरी से प्रॉब्लम नहीं है, गॉड को इजराइलाइट्स एज एन स्लेव से प्रॉब्लम है। तो इसराइलियों ने भी स्लेव बनाना स्टार्ट किया, और आप इसराइल जो इसराइलाइट्स की स्लेवरी है वो मुस्लिम से भी खराब है। ये ट्रू बात है, सच्ची बात है। हाँ, बस सेक्स नहीं होता है क्या, सेक्स स्लेवरी नहीं होती। बाकी का स्लेव बनाने का क्या है, जो इसराइलाइट नहीं है आप सबको स्लेव बना सकते हैं। चलते फिरते कोई भी मिल जाए उनको स्लेव बना लेते थे, जो इसराइल का नहीं है, इसराइलाइट या यहूदी नहीं है। फिर कहानी आगे बढ़ी कि अब वो ठाकुर साहब है। अब क्या है कि क्रिश्चियनिटी आई। अब इसमें थोड़ा सा लविंग और केयरिंग वाला ठाकुर साहब से नॉर्मल अब मिडिल क्लास फादर हो गए। तो मिडिल क्लास फादर हो गए तो भैया थोड़ा सेक्रीफाइस वगैरह हो गया, ये सब आ गया कि हाँ गॉड लव्स यू वगैरह वगैरह, ये सब चीजें न्यू टेस्टामेंट में आ गई। वही सेम चीज है, 19-20 का अंतर है। हाँ, लेकिन अभी भी जो है, अगर तुम बाप की नहीं सुनोगे तो बम्बू कर दिया जाएगा। तो वो बम्बू हो जाता है तो आपको एटर्नल हेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप फादर, वो उनके जो पसंदीदा बेटा है जीसस, जो फादर का यहोवा का पसंदीदा बेटा है, एकलौता बेटा जिसको बोलते हैं, जो उसका असली सन है, वो भाई वो मीडिएटर बन गया। वो नहीं, एक पसंदीदा लड़का होता है ठाकुर साहब का, वो उसके हिसाब से वो कंट्रोल में रहते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो वो थोड़ा मिडिल मैन बन गया। और हाँ, मतलब जो बाकी के बच्चे हैं, भाई बहन है, उनके हिसाब से वो एक नई जनरेशन का आ गया ना, वो सेम जनरेशन का हो गया, जनरेशन गैप कम हो गया का, वो जनरेशन गैप कम हो गया तो उनकी बात समझता है, सुनता है, उनके हिसाब से जो फादर उसके साथ जो है ना वो करता है, नेगोशिएट करता है। तो वो थोड़ा सा फादर लविंग है वगैरह है। वो दोनों को समझा रहा है कि नहीं नहीं, ये बच्चे भी अच्छे हैं, ऐसा मत करो बाबू, ठीक है। और बच्चों को भी समझा रहे नहीं नहीं, पापा भी अच्छे हैं, ऐसा मत करो बाबू, पापू तुमसे प्यार करते हैं, वो एक मिडिल मैन की तरह। अच्छा हाँ, ये डायकोटोमी जो हुई थी गुड और बैड की, तो इन्होंने क्या किया, यहूदियों ने किया, यार ये बैड और गुड बराबर तो ताकतवर अच्छे लगते नहीं है, ऐसा करो इसको शैतान बना दो, और इसको अल्टीमेटली जो फादर है ना उसने यहोवा नहीं बनाया है, ऐसा कर दो। तो जिससे वो ताकतवर, वो कम कम ताकतवर, बराबर बराबर ताकत का अच्छा ही लगता है यार। मतलब ऐसा लगता है ना हीरो ज्यादा ताकतवर हो, बट समहाउ हीरो ताकतवर है, अल्टीमेटली ताकतवर है, इसको चुटकी मार के हटा खत्म कर सकते, लेकिन खत्म नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। वो बना है, वो मस्ती कर रहा है, सब चल रहा है। क्रिश्चियनिटी में भी सेम है। अच्छा, इस्लाम में भी वही सेम टेम्पलेट लिया, लेकिन क्या किया, उनको वो चीज जमी नहीं, फादर वादर ये सब सीन जमी नहीं। उन्होंने फिर से वही पुराना जो था कि फेरो वाला सिस्टम था, वही वो टेम्पलेट उठाया और कॉन्सेप्ट सारे उठा दिए, इटर्नल हेल, हेवन, ये सब चीजें जो है कि भाई हाँ वो फेरो है, वो ऊपर स्काई डैडी है, कहीं आसमान में बैठा हुआ है, वो अपने मिडिल मैन को भेजता है जो उनके गुलामों के पास लेके जाते हैं। अगर उसके हिसाब से चलोगे और उससे गुलाम बन के रहोगे तो बढ़िया, तुमको बढ़िया अपने, समझ रहे हो, अपने पैसे वगैरह उससे तुमको अच्छा एक अच्छा गुलाम बना देगा, बेटर गुलाम बना देगा, अमीर गुलाम बना देगा, राइट। तो जन्नत है वो। और नहीं अच्छा करोगे तो बम्बू कर देगा।